नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में आपको बता दें कि एनसीएल को लेकर मुद्दा जो है लगातार गर्म होते जा रहा है। हाई कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया है उससे ये साबित होता है कि आयोग 2014 से 16 के बीच के बाद वाले यानी कि तत्काल जो एनसीएल जमा किया गया है उसे मानने को एक्सेप्ट नहीं है। कहें तो ये नया जो नियम है आयोग के द्वारा लगाया जा रहा है, जिससे छात्र जिनका काउंसलिंग हो चुका है वो काफ़ी परेशान हैं। इन सभी को लेकर छात्र नेता दिलीप ने अपनी बातें रखी है। चलिए सुनते हैं क्या कहा दिलीप ने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई थी, 7.5 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक ये बहाली पूरी नहीं हो पाई है। और इस बहाली के द्वारा बिहार के सभी जिलों में सरकारी विभागों में कर्मचारियों की नियुक्ति होनी है और इस नियुक्ति के न होने से बिहार का विकास भी काफ़ी हद तक बाधित हो रहा है। सरकारी जो फाइलें हैं वो सुस्त गति से आगे बढ़ रही है। इसके बावजूद भी बीएसएससी द्वारा जानबूझकर इस बहाली को लटका के रखा जा रहा है और समय समय पर बीएसएससी द्वारा जानबूझकर कोई ना कोई बहाना ढूंढा जाता है, जानबूझकर अनंगा लगा दिया जाता है ताकि बहाली में लेट लतीफ़ी हो और उनको एक मौका मिल जाए दिखाने के लिए, बहाना बनाने के लिए। और अभी उन्होंने लेट लतीफ़ी का एक बड़ा ही अच्छा बहाना ढूंढ लिया है, जाति प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट को लेकर। जबकि उनके विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि काउंसलिंग के समय आपको उपलब्ध कराया जाना है। और अभी उन्होंने क्या राग आलाप दिया कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक का आपका बना होना चाहिए। और जब मामला कोर्ट में गया, हम लोगों ने आंदोलन भी किया, फिर मामला कोर्ट में गया तो उन्होंने जाति प्रमाण पत्र को मान लिया कि बाद वाला भी मान्य होगा और नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट के बारे में अभी भी वो अरंगा लगाए हुए हैं। और उसका कहना है, बीएसएससी का कहना है कि सीजीएल 2 में हमने नया वाला को मान्य नहीं किया, जबकि सरासर वो गलत है। बीएसएससी सीजीएल 2 में यानी सचिवालय सहायक की वैकेंसी में सीजीएल 2 में नए वाले को भी मान्य किया गया था और अभी लोग उसी पे जॉब भी कर रहे हैं। इसके अलावा एएनएम की बहाली में भी नए एनसीएल को भी मान्य किया गया था और बिहार के किसी भी बहाली में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि नया एनसीएल को मान्य नहीं किया गया है। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग जो कि संवैधानिक संस्था है, उसमें भी जब मांगा जाता है तब लोग एनसीएल बना के देते हैं। लेकिन इस बार 67वीं बीपीएससी में उन्होंने विज्ञापन में ही इस बात को लिख दिया कि जिस तिथि को आप फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि से पहले तक का आपका बना होना चाहिए। तो अब आपने विज्ञापन में लिख दिया तो ठीक है, अगर जो परीक्षार्थी पहले से बना के नहीं रखेंगे उनकी गलती होगी। लेकिन जब आपने विज्ञापन में लिखा ही नहीं था ऐसा, तो फिर आप इस तरह की मांग क्यों कर रहे हैं। और प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के साथ ही अलग से द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली के लिए भी विज्ञापन आया था और उस विज्ञापन में भी कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट के बारे में वही चीज़ लिखा था, हूबहू। एक शब्द का भी अंतर नहीं, फुल स्टॉप कॉमा का भी अंतर नहीं है, वही चीज़ लिखा था जो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के विज्ञापन में लिखा है। तो जब उसमें आपने मान्य किया तो फिर इसमें मान्य करने में क्या दिक्कत है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की और बीएसएससी की मंशा जो है वो साफ झलकती है कि इस बहाली को पूरा नहीं करना चाहती है और जानबूझकर मामला चाहती है कि लटक जाए, मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट में लंबा खींचे और इस बहाली को हम लटका के रख सके। लेकिन हम लोगों की मांग है कि इस बहाली को आप जल्द पूरा कीजिए। नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र जिसका जो है, चाहे वो 14 से पहले का हो, 14 का हो या 14 के बाद का हो, सबको आप मान्य कीजिए। क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और 7.5 साल बाद भी एक बहाली को पूरा नहीं करना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। तो इस अपराध के लिए किसको सजा मिलनी चाहिए? क्या सचिव अध्यक्ष को सजा नहीं मिलना चाहिए? क्या बीएसएससी के सभी मेंबर्स को सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या बीएसएससी के सभी कर्मचारियों को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? तो फिर ये लोग जब 1218 नए अभ्यर्थियों का पीटी का रिजल्ट दे सकते हैं, जब फाइनल रिजल्ट उनको देना था तब वो पीटी का रिजल्ट देते हैं, तो अपनी गलती को वो कहते हैं कि तकनीकी भूल हो गई, टेक्निकल फॉल्ट हो गया। और यहाँ जब आपने विज्ञापन में वैसा लिखा नहीं तब आप उस चीज़ की मांग क्यों कर रहे हैं? और ये कोई आधार नहीं होता है। जो स्टूडेंट्स पीटी पास करके, मुख्य परीक्षा पास करके, टाइपिंग, फिजिकल सब पास करके यहाँ तक पहुँच गए हैं और आप उसको सिर्फ इस आधार पे बाहर कर दीजिएगा कि आपके पास एनसीएल 2014 या उसके पहले का नहीं है, तो कितना बड़ा अन्याय और अनर्थ होगा, यह अत्याचार होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस समय अगर किसी की आय जो भी हो तो अभी तो यही माना जाएगा कि उससे ज़्यादा ही उनकी आय हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में तो स्टूडेंट्स को ही लॉस होगा, उनको ही आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? और उस समय आय जो नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट बनाने के लिए आय की सीमा थी, अभी तो उससे ज़्यादा ही होगी। वो तो हर बजट में 2 लाख 4 लाख बढ़ जाता है।
तो इससे आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत तो स्टूडेंट्स को ही होगी। आपको क्या दिक्कत है? जब स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं तो आप नया वाला एनसीएल को भी मान्य कीजिए। इसमें आपको क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत सिर्फ यही है नीतीश सरकार की और बीएसएससी की कि इस बहाली को लटका के रखना चाहते हैं। और 13,120 का मतलब 13,120 होता है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि 3-4 हज़ार सीट, 4,000 5,000 सीट इसमें खाली रह जाए और अगली बहाली में हम जोड़ के वाहवाही लूटे कि हम इतना 1,000 सीटों पर बहाली निकाल रहे हैं। और ये जो 13,120 है वो 2015 से अभी तक वो हर बजट में दिखा रहे हैं कि हम जो है इतना पदों पे कर्मचारियों की नियुक्ति बिहार में कर रहे हैं। वो हर बजट में दिखाते हैं 13,120 को। और फिर क्या होगा? इसमें 4,000 5,000 सीटों खाली रख लेंगे, फिर अगला बजट में दिखाएंगे कि हम इसी को जोड़ के दिखाएंगे कि हम इतना वैकेंसी निकालने वाले हैं बिहार में। तो ये सब नहीं चलेगा। मानवीय रुख अपनाइए और जो विज्ञापन में आपने लिखा था उस अनुसार काम कीजिए। जब आप CGL 2 में नया एनसीएल मान्य किए थे, उसके बाद ANM की बहाली में आपने मान्य किया, और बिहार की किसी भी बहाली में ऐसा नहीं हुआ अभी तक कि आप नया एनसीएल को मान्य नहीं किया गया हो। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और इसके अलावे इसमें आपको पता चल गया होगा कि कितना लोग काउंसलिंग में अपीयर हुए हैं, कितना नहीं हुए हैं। तो सीट खाली जरूर होगा। तो आप काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट जरूर निकालें, क्योंकि ये 7.5 साल पहले की वैकेंसी है। और इसमें अगर एक भी सीट खाली रहती है तो ये बिल्कुल ही अमानवीय होगा और परीक्षार्थियों के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक भी सीट अगर खाली रहती है तो काउंसलिंग के लिए आप सेकेंड लिस्ट निकालिए। और अगर आप नए एनसीएल को और कास्ट सर्टिफिकेट को नहीं मान कीजिएगा तो सीट वैसे भी 6-7 हज़ार खाली रह जाएगा। इसमें भरने वाला सीट नहीं है, क्योंकि फिर जो भी कास्ट में आते हैं, OBC में आते हैं, SC ST में आते हैं, उनमें से 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास नया वाला ही है, पुराना वाला नहीं है। 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास 2014 या उससे पहले वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आधा से ज़्यादा सीट खाली ही रह जाएगा। तो आप ये बहाली निकाले हैं किस लिए थे? तो आप नया पुराना सबको एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट मान्य कीजिए, और एक भी सीट रहती है तो काउंसलिंग के लिए सेकेंड लिस्ट निकालिए। इस बहाली को आप जल्द पूरा कीजिए, लेट लतीफ़ी मत कीजिए। और कोर्ट में जो आप बेतुका तर्क देते हैं वो सब नहीं चलेगा। आप कोर्ट में भी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। कोर्ट के सामने भी आप लोग झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और परीक्षार्थियों के लिए आप मानवीय रुख अपनाइए और जो विज्ञापन में आपने लिखा था उस अनुसार काम कीजिए। नया एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट पुराना नया सबको मान्य कीजिए। और एक भी सीट खाली रहती है तो काउंसलिंग के लिए आप सेकेंड लिस्ट निकालिए। और दिव्यांगजनों के जो समस्या है, अगर उनका रिजल्ट छूट गया है इस फर्स्ट काउंसलिंग में, तो आप अविलंब उनका रिजल्ट दीजिए और उनका काउंसलिंग करवाइए। धन्यवाद। जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि आयोग के द्वारा ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि BSSC प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो है वो लटका रहे। और आपको बता दें कि आज जो है हाई कोर्ट में सुनवाई भी है इसको लेकर। तो आज साफ हो जाएगा कि आयोग का जो दलील है उसे हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि आयोग के द्वारा जो है वो अपने स्तर से परिभाषित किया गया है कि एनसीएल कब का मान्य होगा। अब देखने वाली बात है कि कोर्ट इसे मानता है या नहीं मानता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।